नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। पहले चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने बड़े वादे कर दिए हैं। देखिए, चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव ने कई ऐसे दावे किए जिसको लेकर के लगातार एनडीए सवाल खड़े कर रहा है। तो जनता विश्वास करे या ना करे, इस असमंजस में है। सरकार बनने पर 14 जनवरी को महिलाओं को 30,000 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी यादव ने ये बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 30,000 रुपए महिलाओं के खाते में सीधे तौर पर दे दी जाएगी। अब इतने बड़े रकम को लेकर के हर लोग यही डिस्कशन कर रहा है, यही चर्चा कर रहा है कि क्या सही में अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो 30,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे। देखिए, महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश हर सरकार की तरफ से की जाती है, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो। महिलाओं को कैसे अपने पक्ष में रखना है, महिलाओं के वोट को कैसे अपने पक्ष में रखना है, क्योंकि महिला भाग्य विधाता होती हैं। महिलाओं की वोट से ही सरकार बनती है और बिगड़ती है, और ऐसे में हर गठबंधन यही चाहती है कि महिला उनके पक्ष में वोट करे। अब तेजस्वी यादव ने चुनाव से ठीक पहले ये वादा कर दिया है कि 30,000 रुपए महिलाओं के खाते में दी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को फ्री बिजली, धान पर 300 और गेहूं पर 400 रुपए बोनस मिलेगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होनी है, यानी कि आज प्रचार का आखिरी दिन है। और ऐसे में आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वोटरों को लुभाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। तेजस्वी ने दावा किया है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि इस बार लोग मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने के मूड में है और महिलाओं से लेकर के युवाओं तक सभी मतदाता उत्साहित हैं। तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े ऐलानों की झड़ी लगा दी। अब तेजस्वी यादव ने क्या क्या ऐलान किया है, चलिए आपको एक एक करके विस्तार से बताते हैं। खाते में 30,000 रुपए जाएंगे महिलाओं के। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो मकर संक्रांति यानी कि 14 जनवरी के दिन महिलाओं के खाते में माई बहन मान योजना के तहत 1 साल का 30,000 रुपए डाल दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ये रकम सीधे महिलाओं के खाते में दी जाएगी ताकि वो आर्थिक रूप से सशक्त बन सके। इसके साथ ही जीविका दीदियों को परमानेंट नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जीविका दीदियों और अन्य काम करने वाली सभी दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उनका मानदेय 30,000 रुपए कर दिया जाएगा। तीसरा जो बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है, फ्री में इंश्योरेंस। देखिए, उन्होंने कहा है कि 2,000 रुपए प्रति माह और 5 लाख रुपए का बीमा कवर कर दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना के बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए भी तेजस्वी ने कई वादे किए हैं। कहा कि उनकी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी और घर के पास ट्रांसफर पोस्टिंग भी होगा। पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों का तबादला उनके गृह जिले से 70 किलोमीटर के अंदर ही किया जाएगा। ये तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है। किसानों को बोनस देने की भी बात तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। देखिए, किसानों के लिए भी तेजस्वी ने राहत के कई ऐलान किए। उन्होंने कहा कि धान के एमएसपी से 300 रुपए ज्यादा और गेहूं के एमएसपी से 400 रुपए ज्यादा बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही फ्री बिजली का ऐलान भी किया गया। किसानों को खेती के लिए फ्री बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी राज्य सरकार किसानों से 55 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली का पैसा लेती है, जिसे पूरी तरीके से खत्म करने का वादा तेजस्वी यादव ने किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैक्स वालों को फायदा होगा। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि उनकी सरकार पैक्स वालों को फायदा देने की बात तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार पैक्स को माननीय का दर्जा देगी और उनके मानदेय पर विचार करेगी। तो तेजस्वी यादव ने कई बड़े वादे, बड़ा ऐलान चुनाव से ठीक पहले कर दिया। अब तेजस्वी के इस ऐलान का कितना फायदा आने वाले वक्त में महागठबंधन को होता है, आरजेडी को होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि तेजस्वी के वादे पर वोटर कितना विश्वास करते हैं, मतदाता कितना विश्वास करते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले ये मास्टर प्लान चला है और ये मास्टर प्लान कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनाव के बाद नतीजे में ही पता चलेगा। 14 नवंबर को बिहार चुनाव का नतीजा आने वाला है और ऐसे में किसकी जीत किसकी हार होगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।